Good morning, student. I am computer teacher of course. Today, I am going to teach topic 4, more about SS 2010. Before we start this chapter, we learned in previous chapter. अब पिछले चैप्टर्स में हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन MSSS एसिस में हम लोग टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं एंड टेबल्स के द डिफरेंट मेथड यूज फॉर मेकिंग टेबल इन MSSS इन प्रीवियस चैप्टर्स। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, उसको कैसे हम डिफरेंट फॉर्मेट को चेंज करते हैं। टेबल्स क्या है? टेबल्स आर द फंडामेंटल डाटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डाटाबेस। बट इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट more about SS 2010. In this chapter we will learn to create and use other database objects like queries, forms, reports, etc. इस चैप्टर में हम लोग क्वेरीज के बारे में, फॉर्म्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। What is queries? What is the use of queries? What is the help of queries? And what is forms? What is reports? What is the use of forms and reports? ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। First of all, queries. What is queries? Queries helps to display the selected records or field from single or multiple tables related to each other. क्वेश्चन आता है यदि 2 नंबर में आपको पूछा जाता है what is queries? अब देखेंगे queries helps to display related records or field from single or multiple table related to each other. The different way to design queries. First, using query design, using query design, using queries design, using queries design. In these two methods, query design provides more flexibilities to define customized queries. We will learn this method for generating queries. How to generate queries using query design. First of all, यूजिंग क्वेरीज डिजाइन, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन डाटाबेस इन MSSS, देन सेलेक्ट द क्वेरी डिजाइन ऑप्शन। जब आप क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये MSSS ओपन करने के बाद क्रिएट ऑप्शन है जो मेनू बार में प्रेजेंट होता है। देन क्रिएट द ऑप्शंस फ्रॉम द मेनू बार. Your different pop-up menu will appear and select the query design option. Select the query design option with the help of mouse and click on double click of left mouse button. Your query design dialog box will appear. ये आपको यहाँ पर इस तरह से query design dialog box appear हो जाएगा and then select the different options like field, table, sort, show, criteria, or these are
ऑप्शंस वी सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, हम लोग माउस के द्वारा जो है सेलेक्ट करें। एंड देन चूज द फील्ड वी वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द फील्ड ऑप्शंस इन द बॉटम पैन ऑफ क्वेरी विंडो। तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड देन स्पेसिफाई द कंडीशन ऑफ क्राइटेरिया ऑप्शन, कंडीशंस क्या होगी, फिर उसके बाद उसके रिजल्टर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव द क्वेरी विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस के द्वारा जो है हम क्वेरी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मैंने पिछले में बताया था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन आल्सो सॉर्ट द रिजल्ट्स क्वेरी रिकॉर्ड टू selecting ascending or descending order options in the sort box under the field on which the record are to be arranged. Ascending Z to A to B के फॉर्म में हम लोग उस डाटा को अरेंज कर सकते हैं फील्ड में। नेक्स्ट है क्रिएटिंग क्वेरीज ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया। ये तो एक सिंगल क्राइटेरिया में हो गया, एक क्राइटेरिया में फील्ड और रिकॉर्ड को, फील्ड को और डिफरेंट ऑप्शन जैसा मैंने बताया सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके उसको सेव करते हैं। बट क्रिएटिंग क्वेरीज ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, कैसे मल्टीपल क्राइटेरिया पर क्रिएट करेंगे क्वेरीज को, दैट इज द सेम प्रोसेस। द मल्टीपल क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द मल्टीपल क्राइटेरिया? Multiple criteria means a condition satisfying two or more criteria. Multiple criteria means a condition satisfying two or more criteria. We can specify condition in which one of the multiple criteria is true or all the multiple criteria are. यदि एक क्राइटेरिया ट्रू है तो पूरी की पूरी क्राइटेरिया जो है वो ट्रू। देन लाइक योर स्टूडेंट डिटेल्स, जैसे आप किसी भी स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, उसका फादर नेम लिखते हैं या स्टूडेंट्स का नेम लिखते हैं, उसका क्लास लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, उसको जेंडर्स लिखते हैं, तो ये सारे जो है ऑप्शंस को, सभी ऑप्शन को जो है हम लोग ये मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे हम लोग देंगे। सो द स्टूडेंट डिटेल इन टेबल लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट्स, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये जो है सब कुछ हम लोग इस कंप्यूटर के द्वारा इस फील्ड में दे सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहा मल्टीपल क्राइटेरिया। ये देखिए द स्टूडेंट डिटेल टेबल लाइक क्वेरीज क्या है? एक्सेप्ट रिगार्डिंग मेल स्टूडेंट हु बिलोंग टू क्लास 8 एंड कंडीशन द स्टेट रिकॉर्ड ऑफ मेल स्टूडेंट और स्टूडेंट इन क्लास 8 आर कंडीशन एंड कंडीशन और कंडीशन। तो ये दोनों क्राइटेरिया में हम लोग स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया को हम लोग सेट कैसे करेंगे उसमें डाटाबेस में। सो स्टार्ट ए न्यू क्वेरी ऑप्शंस, ऐड रिक्वायर्ड फील्ड, click on criteria sections and run the query. Like employee, first name, last name, address, phone number, salary and so on. ये जो है एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपका पूरा डिटेल्स एक डाटाबेस जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया।
क्रिएटिंग ए क्वेरी यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। मल्टीपल टेबल्स कैसे हम काउंट करेंगे? द कमांड फील्ड एमंग 2 or more tables helps to help to correlate the data value stored in these tables. So if we want to generate a query with the columns selected from different tables, like that. For example, like that, look at these two tables. First, let us learn how to create relationships among them before creating a query. क्वेरी को क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके रिलेशनशिप्स को ये क्रिएट करेंगे। फर्स्ट, जैसे ये स्टूडेंट नेम है, उसका क्लास है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये सब कुछ जो है एक टेबल में प्रिपेयर करेंगे। वो उसका रोल नंबर क्या है, उसके मार्क्स क्या है, उसके ग्रेड क्या है, उस पास है या फेल है। तो ये क्राइटेरिया को हम डेवलप करते हैं। जैसे कि आपको 50 नंबर पे पासिंग मार्क है, तो 50 को आपने क्रॉस किया है कि नहीं किया है। यदि 50 को बिलो है तो आप फेल्ड माने जाओगे, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है उसको पास होता है। तो एक क्राइटेरिया का हम डाटाबेस तैयार करते हैं और उसके थ्रू जो है आपका एक डाटा शीट प्रिपेयर करते हैं और उस डाटा शीट में डिफरेंट क्राइटेरिया को शो करते हैं और उसके थ्रू जो है हम एक फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन रिलेशनशिप्स इन द रिलेशनशिप ग्रुप ऑफ द डाटाबेस टूल। डाटाबेस टूल को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें डिफरेंट जो है ऑप्शंस अपीयर्ड होगा। उसमें एक ऑप्शन होता है रिलेशनशिप। क्लिक द रिलेशनशिप, then different pop-up window will appear in this group. Then select the table option from the show table dialog box and add them one by one to show table dialog box. One by one को हम लोग select कर लेंगे and then click on OK. Select the common field and enforce relationships hierarchy, create button and then click the save button. Your using multiple table will form। जो मल्टीपल टेबल्स है वो आप स्टूडेंट का जो आप बनाए हैं, जो क्राइटेरिया आपने तैयार किया है वो पूरा प्रिपेयर हो गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज फिनिश्ड एंड ये जो फर्स्ट पार्ट है लेसन का ये जो है फिनिश्ड हो गया और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंट हेडिंग्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।